सोचिए, एक आदमी ने हवा बेची और सरकार को उसमें से अपना हिस्सा चाहिए था। ये कहानी एक ऐसे दुकानदार की है जिसने बिजनेस करने के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। बात है 1965 की। भारत में एक छोटी सी दुकान, जिस पर लोगों का पीढ़ियों से भरोसा था। ये सिर्फ दुकान नहीं थी, एक पहचान थी, एक विश्वास था। लेकिन फिर एक दिन अचानक दुकान के मालिक ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया। अगले ही दिन दुकान का शटर फिर से ऊपर उठा। नाम वही, जगह वही, सब कुछ वैसा का वैसा। बस एक चीज अलग थी। कानूनी तौर पर यह एक बिल्कुल नई दुकान थी। तो जब उसने अपनी पुरानी दुकान बंद की, तो उसने असल में कुछ बेचा, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं है, जिसे कोई छू नहीं सकता। उसने बेची अपनी प्रतिष्ठा। बिजनेस की भाषा में इसी को गुडविल कहते हैं। मतलब सालों की मेहनत से कमाया गया ग्राहकों का प्यार, दशकों का भरोसा, वो एक एहसास कि लोग बाजार में 10 दुकानों को छोड़कर सिर्फ आपके पास आते हैं। असल में उसने यही बेचा था। और बस यहीं से मामला एकदम फिल्मी हो गया। सरकार की नजर इस सौदे पर पड़ी। उन्होंने कहा, अरे वाह, एक मिनट, यहां एक सेल हुई है, मतलब मुनाफा हुआ है, तो फिर हमारा टैक्स कहां है? बात तो सीधी थी, सरकार गलत नहीं कह रही थी। लेकिन इस सीधे से सवाल ने एक बहुत ही टेढ़ा, बहुत ही मुश्किल कानूनी पेंच फंसा दिया। मामला सीधा कोर्ट पहुंच गया और अब जजों के सामने एक ऐसा सवाल था जो सुनने में तो आसान था, पर उसका जवाब किसी के पास नहीं था। कोर्ट ने पूछा, अच्छा ये बताइए, ये जो प्रतिष्ठा है, ये बनी किस दिन? इसकी शुरुआत कब हुई? इसको बनाने में खर्चा कितना आया? क्या कोई वो एक पल बता सकता है, वो एक सेकंड, जब लोगों ने भरोसा करना शुरू किया? इसको ऐसे समझिए, जब कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो उसकी प्रतिष्ठा जीरो होती है ना? लेकिन क्या कोई बता सकता है कि वो कौन सा दिन, कौन सा घंटा, कौन सा सेकंड था जब वो प्रतिष्ठा पैदा हुई? ये तो वैसे ही सवाल हो गया कि एक नदी कब बनती है? सालों तक ये केस चलता रहा और आखिर में पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में। और वहां जो फैसला हुआ, उसने इतिहास लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क एकदम साफ और दमदार था। उन्होंने कहा, आप किसी ऐसी चीज पर टैक्स नहीं लगा सकते जिसकी कोई खरीद कीमत ही ना हो। इस दुकानदार ने अपनी प्रतिष्ठा कहीं से खरीदी नहीं है, उसने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। तो देखिए, टैक्स का एक सीधा सा नियम है, मुनाफा होता है बेचने की कीमत माइनस खरीदने की कीमत, है ना? पर अगर किसी चीज की खरीद कीमत ही जीरो है, क्योंकि वो खरीदी ही नहीं गई, वो तो बनाई गई है, तो फिर मुनाफा कैसे कैलकुलेट होगा? और जब मुनाफा ही नहीं पता, तो टैक्स किस बात का? अब आप सोच रहे होंगे कि ये 60 साल पुरानी कहानी आज क्यों जरूरी है? ये कहानी आज के डिजिटल दौर में, आज के क्रिएटर्स के लिए पहले से कई ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, किसी की सोशल मीडिया फॉलोइंग, किसी का पर्सनल ब्रांड, कोई यूट्यूब चैनल या किसी नए स्टार्टअप की गुडविल, ये सब क्या है? ये वही तो है, जीरो से बनाया गया भरोसा, जीरो से बनाई गई प्रतिष्ठा। और वो 60 साल पुराना फैसला आज भी इन सबकी रक्षा करता है। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सरकार आपकी इनकम पर टैक्स लगा सकती है, मतलब जो पैसा आप कमाते हैं, लेकिन जो वैल्यू आप खुद से बनाते हैं, अपनी मेहनत से खड़ी करते हैं, वो आपकी ग्रोथ है। इनकम और ग्रोथ, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ एक दुकानदार, उसका एक सवाल, और बिजनेस की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा केस भी कितने बड़े बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब कोई अपने ब्रांड पर, अपनी फॉलोइंग पर काम करे, तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, वो एक ऐसी दौलत बना रहा है जो दिखती नहीं। तो सवाल ये है कि हर दिन जो ये अदृश्य मूल्य हम बना रहे हैं, उसकी असली कीमत क्या है?